नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत। तो हमने इसमें जो है प्रथमा पाठा से लेकर के यानी पाठ 1 से लेकर के अष्टदशा पाठा तक यानी 18वां पाठ तक हमने इसके समझ लिए हैं और अपनी एड ग्रेड बुक में इसको भर भी लिया होगा। यदि नहीं भरे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या फिर यहाँ पर देखिए गणित वाले सर के नाम से चैनल है, यहाँ क्लिक करके प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो वहाँ से आपके सभी पाठ हो जाएंगे। आज हम देखेंगे इसका 9 दशा पाठा यानी 19वां पाठ। ठीक है, तो हम इस 19 पाठ को समझेंगे और यहाँ पे जो है इस पाठ में जो कुछ भी आया है एड ग्रेड बुक में हम इसको अच्छे से लिख लेंगे वार्षिक परीक्षा के जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से। ठीक है, चलिए देखिए इसे समझिए। यहाँ देखिए 9 दशा पाठा दिया गया है और इसमें है हट्ट भ्रमणम। हट्ट यानी होते हैं बाजार, भ्रमणम माने उनकी यात्रा यानी बाजार की यात्रा, बाजार भरते हैं, मेला भरता है, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ देखें भारतीय संस्कृति की एक झलक यहाँ पे मिलती है हमें। मेले जो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, यहाँ हर दिन कोई ना कोई उत्सव या पर्व मनाया जाता है हमारे प्रदेश में या देश में। पर्व में विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। भारत में इन पर्वों के समय लगभग हर स्थान पर मेले लगते हैं। पर्वों में कई प्रकार के बाजार होते हैं और नृत्य संगीत कार्यक्रम होते हैं। मेले में भारतीय संस्कृति की वैश्विक यहाँ पे रुचि प्रदान करते हैं और यहाँ विदेशी सैलानी भारतीय संस्कृति रूबरू होते रहते हैं यानी एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे मेले लगाए जाते हैं। तो यहाँ भारत के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं जैसे कुंभ का मेला है, सिंहस्थ का मेला है ना। संपूर्ण विश्व में किसी एक स्थान पर किसी एक जगह पर एकत्रित होने वाले लोगों का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले मेले हर 4 वर्ष में भारत के 4 बड़े तीर्थों में लगते हैं। ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये बड़े बड़े मेले लगते हैं। हरिद्वार में जैसे यहाँ पे है हरिद्वार में, तो यहाँ गंगा पर के तट पर मेला लगता है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना संगम है, यहाँ संगम पर मेला लगता है। नासिक में जो है गोदावरी नदी है उस पर मेला लगता है और उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी बहती है उस पर मेला लगता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मेला जो है पशु मेला भी है और बिहार राज्य में लगता है ये पशु मेला। राजस्थान के अजमेर में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ऊँट हैं, गाय, घोड़े, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे मेले में इनकी बिक्री होती है। तो इस प्रकार से हम हट्ट भ्रमण यानी जो बाजार है या मेला है उसका हम भ्रमण का आनंद लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसमें आगे जो इसके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से देखें तो इसमें दिया गया है पत्रम बहती। पत्रम बहती यानी पत्र वाहक कौन होता है, पत्र लाने वाला कौन होता है, पत्र वाहक जो पत्र लाता है। ठीक है ना। प्रश्न दूसरा दिया कि ग्रामम प्रता लघु लघु संति, तो यहाँ आ जाएगा ग्राम। हाँ ठीक है, जो ग्राम होते हैं वो लघु लघु, उनमें और छोटे छोटे गांव भी होते हैं ग्राम में। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम में जीवन से किम अनुभवामि, तो जो स्वगृह माने जब हमारा घर होता है, घर में हम बहुत ग्रामीण रहते हैं, गांव वाले जो रहते हैं, वहाँ का अनुभव क्या होता है, तो वहाँ बहुत ही आनंदमय जीवन होता है। तो हमें लिख देना है आनंदम। ठीक, यहाँ पर देखें प्रश्न चौथा दिया है कि हट्ट स्थानम की दृश्यम अस्ति। जो हाट बाजार होते हैं उनका जो दृश्य है वो कैसा होता है, तो विस्तृम रमणीयम, बहुत ही विस्तृत मैंने बहुत बड़ा होता है और सुंदर होता है। मह्यम किम रोचते, मह्यम मुझे इसमें क्या पसंद है। मह्यम किम रोचते, महाम मिष्टानाम रोचते, तो मुझे क्या है बढ़िया मिठाइयाँ पसंद हैं। हट्ट भ्रमणम पाठे पत्रम कहा प्रेषितवान, जो हट्ट भ्रमण है पाठ में पत्र किसने भेजा, पत्रम कहा प्रेषितवान, पत्र किसने भेजा, तो गिरिराज नायक ने। प्रश्न 7 है पंच मिष्टानानाम नामानि लिखत, 5 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको लिखना है आम्रम नारिकेलम जम्बूरेम जम्बू फलम नारंगम फलम इत्यादि। ये जो है 5 मिष्ठानाम के मिठाइयों के नाम से जाने जाते हैं। आम, केला, नारियल, जम्बूरेम जामुन, जम्बू फलम जामुन, और जम्बूरेम होता है अदरक है, और नारंगी फलम यानी जो नारंगी फल होता है ना। तो ये जो है 5 मिठाइयों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 8 देखिए, हट्टे के शाम आपना
भवन्ति। हट्टे किसान हम जिनकी दुकानें बाजार में हैं उनको यहाँ पर लिखना है तो हम लिखेंगे अत्र लोहकारस्य माने लोहार की, कुंभकारस्य कुमार की, स्वर्णकारस्य स्वर्ण की, चापी आपणा भवन्ति इनकी दुकानें जो हैं हट बाजार में यानी बाजार में हैं। प्रश्न नौमा है कि पत्रम कुतः आगतवान, पत्र जो है वो किसके यहाँ से आया है। सालखेड़ा ग्रामे, कहाँ से आया है ये, सालखेड़ा गांव से। परस्परम संवादम वार्तालापम चा के कुर्वन्ति, जो यहाँ बातचीत है कौन करता है, परस्परम माने मेल जोल की बात कौन करता है। तो जरा परस्पर संवाद वार्तालापम कुर्वन्ति, लोग एक दूसरे से परस्पर माने एक दूसरे से, संवाद वार्तालापम कुर्वन्ति यानी एक दूसरे से संवाद करते हैं या बातें करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रश्न 11 दिया है कि निर्देशानुसारम सूची निर्माण कुरुत। इस जो यहाँ पे दिया गया कि यहाँ अन्नम यानी अन्न या खाने वाली चीज़ें, फलम यहाँ फलों के नाम, मिष्ठानाम मिठाइयों के यानी मोदकम, वृक्षा यहाँ वृक्षों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखें अन्नम में हम लिखेंगे गोधूमः माने गेहूँ हैं, यवः माने जो अनाज होता है, धान्यम माने धान, गोधूमा गेहूँ और आड़की इत्यादि, ये हमें इनके नाम लिखना। और फलम में आम्रम आम का फल, सेवम सेव, कदालिका कालीगम और दशागुलम। तो इस प्रकार से ये जो है हमें इनके फलों के नाम लिखना है। मिष्ठानम में मोदक आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे अमृत कालंद हिमानी कंडा, और यहाँ पे वृक्ष जम्बूहा जामुन का पेड़ होता है। तालाहा देवदारू ये वृक्ष होते हैं, देव वृक्ष अशोक है ना, ये वृक्षों के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न 12वां देखिए दिया है कि हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षा किमस्ति। तो यहाँ पे हमें जो है जो हाट होता है सबसे महत्वपूर्ण उसका पक्ष यानी पहलू किस्मती क्या है, इसका पहलू क्या है, महत्वपूर्ण पहलू बाजार का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। तो देखिए हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षः यदि अत्र दूर दरात आगत्य ग्रामीण जना परस्परम संवाद वार्तालाप कुर्वन्ति। जो यहाँ से जो मुख्य इसका पहलू है, यहाँ क्या होता है दूर दूर से आगंतम ग्रामीण जना, जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ दूर दूर से आते हैं और परस्पर माने एक दूसरे से संवाद वार्तालाप कुर्वन्ति, एक दूसरे से बातें करते हैं या बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो 12 प्रश्न दिए गए थे वो सभी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे बहुत से पार्ट जो दिए गए हैं सभी को आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।